मोरस की जय, मोरस की जय, मोरस की जय। चुप करो, चुप करो, चुप करो तुम लोग। तुम लोगों की एक तरह की जयगान सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अब मैं सिर्फ पाताल लोक का ही नहीं बल्कि पृथ्वी लोक का भी राजा बनना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रभु, बहुत ही अच्छी बात है। ये तो आपकी बहुत दिनों की आशा थी प्रभु। चुप करो मंत्री, चुप करो। सिर्फ सपने देखने से क्या होंगे? उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश भी करनी होगी कि नहीं? हाँ, क्या करना होगा प्रभु? मनुष्य तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हमारा नाम सुनते ही उनका खून खौल उठता है। क्या वो आपको प्रभु के रूप में स्वीकार करेंगे? कोई भी किसी को इतनी आसानी से प्रभु का दर्जा नहीं देता मंत्री जी। शक्ति और बुद्धि से सबको अपने वश में करना होगा, समझे? समझ गया प्रभु, लेकिन आप करेंगे क्या? पृथ्वी लोक के मनुष्यों को इस कदर डराना होगा कि वह खुद ही मजबूर होके हमारे दास बन जाए। भाई? हाँ भाई, सुनो, भय से ही भक्ति का जन्म होता है। आग, आग से उन सबको जला दो। सर्वनाश हो गया देव शंकर जी, सर्वनाश हो गया। हमारे वन जंगल सब आग में जलकर राख हो रहे हैं। आप कुछ कीजिए महाराज, आप कुछ कीजिए। मेरे रहते आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। चमत्कार, चमत्कार! आपकी क्षमता साधु महाराज, कमंडल से पानी छींटकर आग बुझा दिए। सब एक साथ बोलो, साधु देव शंकर जी की जय। मेरी नहीं, जयगान कीजिए महाकाल की, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही ये आग बुझी है। साधु देव शंकर जी की जय। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। एक सामान्य साधु हमारी लगाए हुए आग को सिर्फ पानी छिटक कर बुझा देता है। तो आप समझ जाइए प्रभु, देवताओं के आशीर्वाद से आज मनुष्य कितना शक्तिशाली हो उठा है। चुप करो, चुप करो। मनुष्य की शक्तियों के बारे में मुझे मत बताओ। वह साधु अगर नहीं होता तो वो लोग कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। सुनो, मुझे एक तरकीब सूझी है। क्या तरकीब प्रभु? पास आओ, बताता हूँ। कैसी लगी मेरी तरकीब तुम्हें? बहुत खूब प्रभु। चुप करो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ये तरकीब तो तुम्हें मुझे देनी चाहिए। अब जाओ, मैंने जो कहा है वो इसी वक्त करो। अभी जाता हूँ प्रभु।
होगा असली खेल। कोई है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये तो हमारे साधु महाराज देवशंकर जी की आवाज लग रही है। हाँ, लग तो रहा है। चलो जाकर देख कर आते हैं। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे सांप ने काटा है। मुझे अभी इसी वक्त जंगल के पीछे वाले नील पहाड़ पे ले चलो। वहाँ एक पेड़ पर इस सांप के विष का औषधि है। चलो चलो, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अब ये बताइए कि वो पेड़ कहाँ है देवशंकर जी? पेड़? ये क्या, आप हंस क्यों रहे हैं? वो तुम लोग अभी समझ जाओगे। ये क्या, तुम कौन हो? हाँ? मैं पाताल लोक का मंत्री हूँ। अब मैं तुम सबको साथ लेकर पाताल लोक में जाऊंगा। भूल मत शैतान, हमारे देवशंकर जी के रहते तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देवशंकर को पता चलेगा तब तो बचाने आएगा ना। उसे पता ना चले इसलिए मैंने चाल से तुम सबको उसके आश्रम से इतने दूर जंगल के पार इस नील पहाड़ पर लाया। देवशंकर, अपनी आंखें खोलो। वे मुसीबत में है, तुम उनकी मदद करो। कौन मुसीबत में है प्रभु? जो तुम्हें पसंद करते हैं वो। पाताल लोक में जाओ देवशंकर, वही पाताल लोक जहाँ राजा शैतान मोरस उनको बंदी बनाया है। लेकिन पाताल लोक में मैं कैसे जाऊं? मुझे तो पाताल लोक के बारे में कुछ नहीं पता प्रभु। तेरे यज्ञ का धुआं ही तुझे पाताल लोक ले जाएगा। सिर्फ आंखें बंद करके मुझे याद करो। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। उन्हें छोड़ दे शैतान, छोड़ दे। छोड़ दूंगा, अवश्य छोड़ दूंगा। बस मेरी एक शर्त है, तुम सबको मुझे अपने प्रभु के रूप में मानना होगा। भगवान को छोड़कर शैतान को हम कभी भी अपने प्रभु के तौर पर नहीं मानेंगे, कभी नहीं। जितनी तेरी औकात नहीं, उससे बड़ी तेरी बातें हैं। हाँ, अभी इस साधु को बंदी बनाया जाए। खबरदार, और अगर एक कदम भी आगे आए तो इस मंत्र युक्त पानी छिटक कर तुम सबको पत्थर बना दूंगा। डरो मत, उसे पकड़ो। मैं अभी अपने आंखों से देखना चाहता हूँ कि उस मंत्र युक्त पानी में कितनी शक्ति है। तो देख। नहीं नहीं नहीं, मुझे पत्थर मत बनाओ देवशंकर। मैं तुम्हारे लोगों को छोड़ दे रहा हूँ और वादा करता हूँ पृथ्वी लोक को मैं हानि नहीं पहुंचाऊंगा। कोई है या नहीं? अभी उन्हें मुक्त करो। इसलिए जो जहां हो वहीं पर रहो, ज्यादा लालच मत करो। और नहीं करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं महाराज, और नहीं करूंगा। क्या हुआ, तुम लोग सब चुप क्यों हो? कैसी लगी ये डरावनी कहानी तुम लोगों को? किसी ने मुझे बताया ही नहीं। बहुत अच्छा लगा है चाचा, और साथ ही में थोड़ा डर भी लग रहा है चाचा।
हाँ चाचा, बहुत मजा आया सुन के। फिर तो बहुत बढ़िया है, तुम लोगों को अच्छा लगा है ना, ये सुनकर ही मुझे खुशी होती है। लेकिन बोल्टू, तू इतना चुपचाप से क्यों बैठा हुआ है? असल में चाचा, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मुझे घर जाना है। अच्छा, अभी तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ, बहुत रात भी हो चुकी है, फिर नहीं तो तुम लोगों के घर वाले चिंता करने लग जाएंगे। जल्दी जल्दी जाओ। लेकिन चाचा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बाबा, कुछ नहीं होगा, जाओ अब। और तुम तीनों बातें करते करते घर पर चले जाओ। और हाँ सुनो लालटू और आकाश, तुम दोनों बोल्टू से बड़े हो, इसलिए तुम दोनों अच्छे तरीके से उसको घर पर छोड़ दोगे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, चलो सभी। हाँ हाँ चलो। इतना कहकर वो तीनों अपने घर की ओर चल दिए और वरुण चाचा भी अपने घर की ओर चल पड़े। तीनों दोस्त सड़क पर चलने लगे। सड़क पर काफी अंधेरा था, पूरी सड़क काफी खाली थी। क्या तुम लोगों को नहीं लगता क्या सड़क पर बहुत ज्यादा अंधेरा है? हाँ तुम सही कह रहे हो, हालांकि आज अमावस्या है, इसीलिए रोशनी बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहते ही उन्हें अपने सामने एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। बाल्टू वैसे भी डरा हुआ था और ऐसा माहौल देखकर वो और भी ज्यादा डर गया और डर के मारे चुप हो गया। तभी बाल्टू अचानक से चीख उठा, भूत! ये क्या बोल रहे हो तुम? वो देखो आकाश, वो देखो, पेड़ के पीछे छोटी लड़की के भूत को देखो। कहाँ पर? वो रहा। अरे लेकिन ये तो भूत नहीं है, वो भी तो हमारी तरह एक इंसान है। तू भी ना बोल्टू, चलो जल्दी घर चलो। बोल्टू, तू बहुत डरपोक है, आखिर एक छोटी लड़की को देखकर डर गया। इसके बाद वे अपने अपने घर चले गए। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो छोटी लड़की उन्हें एकटक देखती रही और जोर जोर से हंसती रही। अगले दिन तीनों दोस्त फिर से तय समय पर मिताली संघ क्लब हाउस पहुंच जाते हैं। भूत प्रेत की कहानियां सुनेंगे, इसीलिए वे आपस में बैठकर बातें करते हैं और तभी उनके वरुण चाचा भी आ जाते हैं। तुम लोग चले आए हो? हाँ। सच में तुम लोगों की तरह भूतों की कहानियां सुनने की आदत बहुत कम लोगों को होती है। आप सही कह रहे हैं वरुण चाचा, भूत प्रेत की कहानियां सुने बिना हमें नींद ही नहीं आती। लेकिन वरुण चाचा, आज आप हमें कैसी कहानी सुनाएंगे? जो भी कहानी सुनाना है सुनाइए चाचा, लेकिन थोड़ी कम डरावनी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। खैर, यही होगा। आज मैं तुम सभी को एक छोटी लड़की की कहानी बताऊंगा, जो तुम लोगों के जैसी होगी या तुम लोगों से थोड़ी छोटी होगी। जब मैं काम करने के लिए बाहर जाता था, तो कभी कभी जब मैं यहाँ वापस आता था तो मुझे ये सुनने को मिलता था कि गांव वाले एक पेड़ के पीछे रात को एक छोटी बच्ची को देख पाते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा है उस छोटी लड़की को कहीं पर भी। लेकिन तुम लोग तो जानते ही हो कि मुझे भूतों के बारे में जानना कितना पसंद है, इसीलिए मैं खुद पर काबू नहीं रख सका और इस बारे में जानने के लिए इसी गांव के एक बूढ़े आदमी के पास चला गया। वरुण चाचा सुबह गांव की सड़क से होते हुए बूढ़े आदमी के घर जाते हैं। कुछ देर बाद वो वहां पहुंच जाते हैं। कोई है क्या? कोई है घर में? कौन हो तुम? चाचा, मैं हूँ। आप शायद मुझे नहीं पहचानेंगे, असल में मैं आपसे कुछ जानने के लिए यहाँ आया हूँ। ओह अच्छा, बैठिए फिर। कहिए, क्या जानना चाहते हैं आप? दरअसल मैं इस गांव में अक्सर सुनता हूँ कि गांव के कुछ लोगों को रात में एक पेड़ के पीछे एक लड़की दिखाई देती है। मुझे उस लड़की के रहस्य के बारे में कुछ बताइए ना। क्या तुम उस लड़की के बारे में सुनने आए हो?
उस लड़की के बारे में जानकर आप क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा ज्यादा उत्सुक रहता हूँ और इसीलिए ही यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, उस लड़की के बारे में और क्या कहूँ? वो बड़ी बदनसीब थी। उसका नाम रिया था। लड़की को जन्म देते समय लड़की की माँ की मृत्यु हो गई। लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। रिया खेल रही होती है और उसके पापा उसके लिए खाना बना रहे होते हैं। कितना सुंदर फूल है ये। बेटी उधर मत जाओ, गिर जाओगी बेटी। इधर आओ, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। रिया भागते हुए अपने पापा के पास आती है। ये लो, मैं आ गई। फिर रिया के पापा रिया को बड़े प्यार से खाना खिला देते हैं। बेटी, मैं अभी काम के लिए निकल रहा हूँ। तुम इस कमरे से बिल्कुल बाहर मत जाना, ठीक है? मैं बाहर से इसे बंद करके जाता हूँ। लेकिन पापा, मुझे इस कमरे में अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। पता है बेटी, हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है पापा। रिया के पापा हताश मन लेकर अपने काम पर निकल जाते हैं और रिया को कमरे के अंदर बंद करके चले जाते हैं। कुछ समय बाद शाम होती है। रिया के पापा आकर खाना बनाने लग जाते हैं। तब तक रिया सो चुकी थी। खाना बनाकर रिया के पापा रिया को बुलाने लगते हैं। बेटी, ओ बेटी, मेरी प्यारी बेटी, उठ जाओ। रिया अपनी आंखें धीरे धीरे खोलकर अपने पापा की गोद में बैठ जाती है और रोने लगती है। अरे अरे, क्या हुआ मेरी बच्ची को? माँ, कहाँ हो आप? पापा, पता है, मैंने सपने में माँ को देखा। वो मुझे बुला रही थी। मुझे उनके पास जाना है। पापा, मुझे ले चलिए ना। ये सुनते ही रिया के पापा बहुत उदास हो जाते हैं और अपनी बेटी को शांत करवाने के लिए बाहर आकर एक तारा दिखाते हुए कहने लगते हैं। वो देखो, तुम्हारी माँ कैसे तुम्हें देख रही है। वो तो मेरी माँ है पापा। हाँ बेटी, वही है। वो जल्दी आ जाएंगी। चलो, हम जाके खाना खा लेते हैं, नहीं तो माँ गुस्सा करेगी, है ना? हाँ, चलो चलो। फिर दोनों मिलकर खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन रिया के पापा थके होने के कारण दरवाजा अच्छे से बंद करना ही भूल जाते हैं और देर रात को जब रिया के पापा सो रहे थे तब अचानक से रिया की नींद टूट जाती है और वो बाहर अपनी माँ को देखने आ जाती है और उसी तारे की ओर बढ़ने लगती है और अपनी माँ को बुलाती है। माँ, माँ, माँ। लेकिन सामने एक बड़े पेड़ के पास तालाब में वो गिर जाती है और उसी जगह उसकी मृत्यु हो जाती है। ये तो बहुत बुरा हुआ उस बच्ची के साथ। हाँ, उसी के बाद से ही उसके पापा भी पागल हो गए थे और सभी लोगों का तब से कहना है कि वो सब कभी कभी उस पेड़ के पास एक लड़की को देखते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ चाचा। क्या सच में ऐसा हुआ था चाचा? हाँ, मैंने सुना तो ऐसा ही है, लेकिन पता नहीं क्योंकि कभी मैंने देखा ही नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ आज। ये बोलकर वरुण चाचा जाने लगते हैं, लेकिन तभी बोल्टू अचानक से उनको बुलाने लगता है। वरुण चाचा, सुनिए। क्या हुआ बोल्टू? वो पेड़ कौन सी जगह पर है चाचा? वो पेड़ तो सामने जो तालाब है ना, उसी के सामने। मतलब उसी पेड़ की बात मुझे उस बूढ़े चाचा ने बताई थी। चलो, मैं चलता हूँ। वरुण चाचा के जाने के बाद ही वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इसका मतलब कल जो हमने देखा था, हाँ, वो लड़की। भूत, भूत।